सबसे पहले तो अली बुखारी साहब, ये अलीमा खान की तरफ से जो आज ये बयान आया है, फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी लिखा है, इससे तो लगता है कि तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पे बानी पीटीआई कुछ मायूस नज़र आ रहे हैं और डेस्परेट हो चुके हैं और उन्होंने मुल्क गिर तहरीक का जो ऐलान किया है। तो क्या आपके लोग इसके लिए तैयार हैं पीटीआई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान भाई। देखें, जिसको डेस्परेट वर्ड, थोड़ा सा मैं आपके इस वर्ड से इख्तिलाफ करता हूँ जी। पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रगल करती हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और हम तो इतने अरसे से मार खा रहे हैं। आपने कभी हमें डेस्परेट देखा? किसी मौके पे आपने इमरान खान साहब को डेस्परेट देखा? किसी मौके पे आपसे तकरीबन मेरी रोज ही मुलाकात होती है, और इस्लामाबाद का मैं इलेक्शन जीत के बाहर बैठा हूँ, टिकट होल्डर हूँ, खान साहब का डे फर्स्ट से उनके केसेस का वकील हूँ, पिछले 10-15 साल से उनके साथ हूँ, कोर कमेटी का मेंबर हूँ, लीगल कमेटी का मेंबर हूँ, ILF पंजाब नॉर्थ इस्लामाबाद का सदर हूँ। कभी डेस्परेट देखा आपने मुझे? 17 पर्चे मेरे ऊपर हैं और बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर फिर रहा हूँ। सो डेस्परेशन वाली तो बात ही नहीं है ना, वो बात पॉलिटिकली, जो अगर वो आप कह देंगे कोई बंदा डेस्परेट है तो वो पॉलिटिकल नहीं है। मैं तो जाती तौर पर समझता हूँ कि डेस्परेशन नहीं है, ये उनकी फीलिंग है, जो कौम की फीलिंग है। अच्छा, ये उनकी फीलिंग एक और भी जो सामने आई है अली बुखारी साहब, उनकी फीलिंग जो सामने आई है वो ये कह रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट से खुद बराह रास्त मुज़ाकरात करने को भी तैयार है। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान का एक हकीकत का पहलू है जी, उसको कोई नहीं मानता तो लदा बात है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इलेक्शन जीत के हम बाहर क्यों बैठे हुए हैं, किसने बैठाया हुआ है। आपको भी पता है कि पावर कॉरिडोर्स कौन एंजॉय कर रहा है, 17 सीटों वाले कैसे बैठे हुए हैं। इसमें कोई दूसरी राय तो मतीउल्लाह जान साहब नहीं है ना। अब मतलब अगर हम उंगली के पीछे कहीं सूरज छुप जाएगा तो सूरज छुपता नहीं है। सो इनकी पोजीशन तो आपको बड़ा वाज़ेह हो जानी चाहिए थी जब हमारी एक कमेटी तश्कील दी थी और एक हुकूमती कमेटी तश्कील दी गई थी, और उसके अंदर जब खान साहब से मुलाकात की बारी आई तो उसमें ये बात कही गई थी इरफान सदीकी साहब जो उनके स्पोक्स पर्सन थे कि जी बिल्कुल इनकी बात दुरुस्त है, इनको इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त देनी चाहिए। और वो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करा सके, जबकि गवर्नमेंट उनकी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनकी है, जेल खाना जात का मिनिस्टर उनका है, सुप्रिटेंडेंट जेल सब उनके पास है। ये तो इनकी वर्क थी। मगर बात ये है कि आप इतने अरसे से कह रहे हैं कि खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, बार बार कहते हैं हम तैयार हैं, क्यों नहीं एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हो? क्या एस्टैब्लिशमेंट आपसे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही? क्या रुकावट है? नहीं मतीउल्लाह जान साहब, थोड़ा सा मैं अल्फाज को ना, इसको आपके सवाल को आगे लेके जाऊं। देखिए, मुलाकात और बात करना इज समथिंग एल्स। आपको याद होगा कि जो पीपल्स पार्टी बैठी हुई है अभी, जो अपने आप को वो जमहूरियत की प्रधानमंत्री कहती है, आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा ने पाकिस्तान से बाहर जाके परवेज़ मुशर्रफ साहब से मुलाकात की। तो उनकी तो बात इसलिए मैं नहीं करता हूँ कि वो तो जनरल जिलानी साहब से लेके आज तक वो तो उन्हीं का एक ही खानदान है, एक ही पार्टी है जो हमेशा से बेनिफिशियरी रही है, चाहे वो कोर्ट्स की बेनिफिशियरी रही हो या चाहे वो इदारों की बेनिफिशियरी रही हो। इसलिए वो तो उनका तो बात करना ही इसके साथ जेब ही नहीं देता। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को कहती है सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाली, वो पीपल्स पार्टी आती है। जब पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने जाके कतर में या बहरीन में कहीं मुलाकात की थी परवेज़ मुशर्रफ साहब से, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ रिकॉर्ड। ठीक है, अब बात यह है कि हम तो पॉलिटिकल पार्टी मार खा रहे हैं ना। मैंने तो बताया कि इमरान खान साहब 2 साल से जेल में है और 200 के करीब मुकदमात और 198 केसेस के अंदर उनकी बेल हुई है, और या वो एक्विट हो चुके हैं। एक केस है उसकी, रोज हम जाते हैं चीफ साहब के पास, आज भी गए हमारे सीनियर वकला, और उन्होंने कहा यार खुदा रहा लगा तो देना, बेल तो लगाएं यार, फिक्स तो करें आप फिक्स करें। अगर हम बनते हैं मेरिट में तो पता लग जाएगा। ऑन द अदर साइड केसेस फिक्स नहीं हो रहे बिकॉज के ये सारे का सारा जो भी आज हम डायलेमा फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ 26th अमेंडमेंट। 26वीं अमेंडमेंट ऐसा नासूर है मतीउल्लाह जान साहब, आज कल परसों जिंदगी रही, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे, इसका हाल वही होगा जो 8th अमेंडमेंट चल जाओ। लेकिन बड़े अरसे बाद 8वीं तरमीम से जान छूटी थी और आपको भी पता है किन हालात में। बट एनीवे अली बुखारी साहब, मैं कौसर काज़मी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। काज़मी साहब, देखिए बात तो दुरुस्त है, आपके लीडरान, पीपल पार्टी के लीडरान भी जब भी डील की, मुआहदे किए, जब बाहर गए तो जनरल मुशर्रफ से डील करके आप लोग गए, मुआहदे करके, तहरीरी मुआहदे करके गए। अब अगर पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहती है तो नून लीग को क्या एतराज़ है, और कि आप क्यों समझते हैं कि इनको आपसे बात करनी चाहिए? आप खुद तो बगैर एस्टैब्लिशमेंट के हुकूमत में भी नहीं रह सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मती, हमें कहाँ पे एतराज़ है? एतराज़ उनको है जिनसे ये बात करना चाहते हैं, और बार बार ऑन रिकॉर्ड वो आके इनको बता चुके कि अगर बात करनी है तो सियासी क़यादत से बात करनी है, और सियासी क़यादत को ये कहते हैं अर्दली।
सियासी क़यादत को ये कहते हैं 17 सीट, सियासी क़यादत को ये कहते हैं पता नहीं कितने किलोमीटर का वज़ीर आज़म। तो इस तरह की जब गुफ्तगू की जाती है तो आपकी संजीदगी ज़ाहिर होती है। आप यानी कि एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट को बार बार पैगामात भेजते हैं, अब मसला इनका अंदरूनी है, वो सारा गुस्सा हम पे निकालने की कोशिश करते हैं कि यार जो कुछ है, जितने भी मुकदमात हैं, जो वसीयतें हैं, जो मसाइब हैं खान साहब के पीछे, उसके पीछे हुकूमत वक्त है, बिलखसूस PMLN की तरफ इशारा करके। तो हमारी तरफ से तो कोई ऐसा मसला है नहीं, बस जिस एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, जिस फौज के हवाले से आप यूथ को मुखातिब करके उनसे हलफ लेते रहे, उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का बयानिया बनाते रहे पाकिस्तान के अंदर। वो तो पुरानी बात होगी ना काज़मी साहब, आप तो जानते माहौल में PTI ने, सोशल वॉरियर्स ने भरपूर साथ दिया है एस्टेब्लिशमेंट का, रियासत का, तो वो तो पुरानी बात होगी ना। बड़ा अजीब सा सोशल मीडिया ने साथ दिया है कि भाईजान ये है GHQ, यहाँ पे हमला करो, डियर इंडिया, आप यहाँ पे आए। देखिए आपके फौज के तर्जुमान ने भी शुक्रिया अदा किया है तमाम सियासी जमातों का, और PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का को भी एक्नॉलेज किया है। आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं किया मती, नाम लेके बिल्कुल नहीं किया PTI का, और हम उन लोगों को खराजे तहसीन पेश करते हैं, चाहे वो अली अहमद खान हो या इनके बाकी जो 40 अफराद पंजाब में बैठे हुए हैं। जहां तक पार्लिमानी लोगों का काम है, जो पार्लियामान में मौजूद है, उनके हवाले से तो कोई बात नहीं कर रहा। मां सिवाय उमर अयूब का बयान ले लें या अलीमा खान का ले लें कि ये नूरा कुश्ती और गोला बारूद तो हमने यूक्रेन को दे दिया, हमारे पास तो लड़ने का साजो सामान मौजूद नहीं है। एंड उस वक्त जब जंग हम पे मुसल्लत की जा चुकी थी, पर वही लोग थे जो कहते हैं कि लड़ना है तो जाके लड़ो, इमरान खान है, निकलेगा तो जंग होगी। अफवाज पाकिस्तान के पीछे अवाम नहीं खड़ी हुई क्योंकि इमरान खान अंदर है। तो ये सारी बातें हम तो नहीं कहते रहे। मगर काज़मी साहब देखिए, आप PTI का तो मजाक उड़ाते हैं ना कि एस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करना चाहती। क्या ये हकीकत नहीं है कि आज एस्टेब्लिशमेंट के बगैर आपकी हुकूमत भी एक दिन नहीं रह सकती? देखें, एक पेज को अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का दस्ते शफकत कहें जो कि तलब करना चाहती है तहरीक इंसाफ, तो ये ज्यादती होगी। इस वक्त जो भी मामलात इंटरनेशनली चल रहे हैं, हम जाके सिफारती मैदान में, जो मैदान अमल था उसमें हमने शिकस्त दी, अब हम सिफारती महाज पे भारत को शिकस्त देना चाहते हैं। उस तरफ से क्या हो गया, हम मार्च करने जा रहे हैं, हम टेंट लगाने जा रहे हैं, मोटरवेज बंद करने जा रहे हैं, हम बरगला के जंगलों में जनाब वहां पे जाके एक विलेज बनाएंगे जिसको टेंट विलेज कहा जाएगा। तो इस तरह की संजीदगी को आप देख लें कि एक जमात किस तरफ जा रही है। दूसरी तरफ हमें आप बेशक कह दें कि हमें सहारा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का है, नहीं है, हम उनके सारे चल सकते हैं, नहीं चल सकते, लेकिन मुल्क इस वक्त इन नहीं, आप क्या एस्टेब्लिशमेंट के सहारे के बगैर चल सकती है आपकी हुकूमत? देखिए, अगर एक पेज ना हो, एस्टेब्लिशमेंट उस तरफ देख रही हो, कोई तो भी हुकूमत हो, चाहे वो एक पेज ना हो तो नहीं चल सकती, या नहीं है, एक पेज के बगैर ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, बिल्कुल तो इनकार नहीं है भाई। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ साकिब बशीर, इनसे जानेंगे